यदस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता हि अतीते अनागते अद्य वा। O learned Brahmana, kindly describe to us whatever activity the Supreme Personality Godhead who created this cosmic manifestation have performed in the past Manvantara, is performing in present, and will perform in the future Manvantaras. So, जानने की इच्छा है, ग्राम्य कथा जानने की इच्छा नहीं है, कृष्ण कथा जानने की इच्छा है। किसको? परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज को श्री राधा गोविंद की। परीक्षित महाराज को ये टोटली क्लियर है कि खाली 7 दिन उनके पास बचे हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त में और भोगी में ये फ़र्क है। भक्त हमेशा सोचता है अभी मरा, और भोगी सोचता है अभी करोड़ वर्ष बचे। अब आदमी सोचता है अभी मरा तो कैसे जब करेगा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब अभी तो करोड़ों साल बचे, छोड़ो जब बाढ़ में जाए, करें। इसमें भक्त में फर्क। भक्त मतलब हमेशा, कोई भी स्पिरिचुअलिस्ट, कोई भी लाइन हो, भक्ति नहीं, इवन ज्ञानी आदमी भी योगी आदमी भी हमेशा रेडी रहता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिस्ट है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकेले अशांत कृष्ण भक्त निष्कामा केवल शांत। जो आदमी भुक्ति है उसका पहला नाम लिखा गया है, वो कभी भी शांत नहीं हो सकता, हमेशा अशांत रहेगा। कुछ भी कर दो कोई खुश नहीं कर सकता। शास्त्र में कहते हैं वैश्या को, प्रोस्टिट्यूट को आप दुनिया भी दे दो वो खुश नहीं होगी। कुछ लोग वैश्या के पीछे भागते हैं, वो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अजामिल, वो क्या नहीं दिया उसको, सब दे दिया, 10 बच्चे भी दिया, फिर भी खुश नहीं थे उससे। उसको भक्तों ने किसी तरह बचा दिया, नारायण का नाम लेके विष्णुदूत ने बचा दिया। कभी नहीं खुश कर सकते, ठीक है। सो इसमें प्रभुपाद जी बहुत कुछ सिखा रहे हैं। तो पहला चीज़ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अशोचन अनुवशोचम प्रज्ञावादाम सभाषसे गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडितः नत्ते माहम जातु नासम नत्वम नेम जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। पुराने टाइम में भी व्यक्ति थे, अभी भी व्यक्ति, आगे भी व्यक्ति रहेंगे, ठीक है। तो पुराने टाइम भी मनु थे, अभी भी मनु हैं, आगे भी मनु रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पुराने टाइम में सब एक खिचड़ी बना हुआ था, नहीं, ब्राह्मण में सब मर्ज थे, या आगे जाके ब्राह्मण में मर्ज हो जाएंगे। ये एक श्लोक में कृष्ण जी 2-3 तत्व तोड़ देते हैं। बुद्धिस्ट लोग ऐसा सोचते हैं कि एक दिन आएगा हम सब कुछ नहीं है, शरीर खाली पंचभूत है, पंचभूत में मिल जाएगा, मेरा निर्वाण हो जाएगा। गलत, क्योंकि कृष्ण जी तो नहीं एग्री कर रहे उसको। वो तो बोल रहे हैं नत्ते हम जातु नासम नवचे न जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे अतः परम। हमेशा हम अलग रहेंगे, मैं अलग रहूँगा, न तो एव अहम, मैं, न त्वम, यू, एंड जनाधिपः, ये जितने सारे लोग हैं ये सब अलग हैं। तो देखिए 2 फिलॉसफी एक श्लोक में निकल गया। क्योंकि बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं एक दिन हम जाके खत्म हो जाएंगे, कृष्ण जी नहीं, भविष्य में हमेशा रहोगे। और मायावादी लोग ये बोलते हैं कि हम सब जुड़े हुए थे और अभी अलग हुए हैं, अलग अलग पर्सनालिटी जो हमारी बनी है वो माया है। वो भी नहीं बोला कृष्ण ने, कृष्ण ने बोला पास्ट में भी हम लोग अलग अलग थे। तो एक श्लोक में मायावादी भी खत्म हो गया, बुद्धिस्ट भी खत्म हो गया। ये होता है कृष्ण के वचन। एज फार एज कृष्णाज अथॉरिटी, दोनों फिलॉसफी गलत है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या, कि हम सब भगवान ही है, थोड़ा भूल के अहंकार से अलग अलग बन गए। जैसे बोलते हैं घड़े के अंदर हवा है और घड़ा तोड़ दो तो हवा, अंदर की हवा बाहर की हवा से मिल गई। तो सिमिलरली हमारी ईगो की वजह से हम अलग अलग व्यक्ति हैं, ईगो तोड़ दो हम ब्राह्मण में मिल गए। एक्चुअली हम ब्राह्मण ही थे, ये घड़े के अंदर हवा भर गई है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं गलत, हम हवा नहीं है, हम व्यक्ति हैं। अब तो एग्जाम्पल कोई भी बना देगा। वो बोलते हैं नदी समुद्र में चले गई तो ख़त्म हो गई पानी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम नदी है क्या, हम पानी है क्या। देखो सिंबॉलिज्म में बहुत ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि सिंबॉलिज्म के देखो वेद में इसलिए
हमारे पूरे दर्शन में, षड दर्शन में पहला दर्शन न्याय है। पहले आर्ग्यूमेंट के रूल्स बिठाए जाते हैं, उसमें ही ये तोड़ दिया जाएगा ये आर्ग्यूमेंट गलत है। बिकॉज मेरे को एयर से कंपेयर कर रहे हो तो एयर में मेरे में कुछ तो मिलावट मिलना होना चाहिए। कुछ भी एक चीज़ नहीं है। आप हमको हवा से कैसे कंपेयर करते हैं? हवा थोड़ी है। सिम्बोलिज्म का भी कुछ रूल होता है, वो न्याय शास्त्र से पकड़ लेगा। नहीं तो आप जब फिलॉसफी, दर्शन का मतलब आत्मा, शरीर और भगवान में क्या रिश्ता है, इसके लिए आप अपना एक फिलॉसफी, सिद्धांत प्रेजेंट करेंगे, लेकिन सिद्धांत प्रेजेंट करेंगे नियम के अनुसार। करेक्ट? अब हम उसमें विवाद करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसी चीज़ बोल दो कि हम तो हवा हैं, हवा घड़ा तोड़ दिया, हवा बाहर मिल गई, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है कि भाई पहले भी मनु थे, आगे भी मनु रहेंगे, वो एक मर्ज नहीं होंगे। और ये कितने साम की बात हो रही है, देखिए ये अद्भुत है। ये भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं, मैंने ये ज्ञान पहले विवस्वान को दिया था। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भाई ऐसा है, विवस्वान को ज्ञान दिया था अपने बेटे वैवस्वत मनु के पैदा होने के पहले। हमारे वैवस्वत मनु का जीवन 300 मिलियन ईयर्स है, 30 करोड़ साल है, और 12 करोड़ साल हो गए। तो ये गीता 12 करोड़ साल पहले बोली गई थी। क्या बात करें, किस चीज़ में बात करें? 12 करोड़ साल। अभी इतना तो आई थिंक बहुत मुश्किल है लोगों को इतना टाइम समझना है, क्या मतलब हो रहा है इतना भयंकर टाइम। और उसके पहले ये मनु, तो एक एक मनु का भागवत में नाम दिया है। पहले मनु हमारे स्वयंभव मनु है, उनके एक बेटे को तो बात, उनके एक मतलब देवहूति देवू के बेटे कपिला के बात हो गया। अभी दूसरी बेटी से अजा का बात होगा जो इंदिरा बने थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हाउ सिस्टमैटिक इट इज़ गोइंग। 14 मनु होते हैं, 14 मनु मिला के 4 बिलियन 320 मिलियन ईयर्स के लिए राज्य करते हैं मिलके। और एक एक मनु अगर आप 14 से डिवाइड करो 300 मिलियन ईयर्स के लिए राज्य करता है। एक एक मनु का नाम, उनकी पूरी संतान का नाम। कोई बोल रहा था कि अगर ये काल्पनिक भी है, इतने नाम लिखने में आदमी पागल हो जाएगा। अब स्टोरी भी बनाओ, उसका बेटा था अजा, उसका बेटा था दुष्यंत, आदमी पागल, उसी में पागल हो जाएगा। उसकी 6 बीवी थी, एक एक का नाम, एक का नाम ये, एक का नाम ये, एक का नाम ये, एक का नाम ये। कृष्ण की 16,108 बीवी हैं, उनका भी नाम। एटलीस्ट हम मेन को तो नाम सुनते, इतने नाम लिखने में आदमी पागल हो जाएगा। करेक्ट? काल्पनिक नहीं है ये। तो एक एक मनु का 300 मिलियन ईयर्स का राज, एक स्वयंभू मनु, उसके बाद नेक्स्ट मनु। किसी के 14 मनु के नाम याद है? चक्षुषा मनु का नाम हमको सुना है, स्वयंभू मनु का नाम सुना, और किसी मनु का नाम सुना है? वैवस्वत मनु हमारे 3, और हाँ उत्तमा, तामसा, देन सरोचषा, उसके बाद रैवता, हाँ सावर्णा, दक्ष सावर्णा, वो आगे वाले ऐसे हैं सब, सब सावर्णा। तो जो भी है, इतने मनु, और एक एक मनु का 300 मिलियन ईयर्स का लाइफ होगा, और एक एक मनु ये करेगा। ये क्या हो रहा है? कैसे इतना आगे बोल देते हैं? तो ये सुखदेव गोस्वामी का प्लेटफॉर्म। कैसे? 2 चीज से। एक जो चीज़, सुखदेव गोस्वामी त्रिकाल लग्न है, उनको सब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिख रहा है। देखो जो भगवान का काम कर रहे हैं, जो चीज़ चाहिए भगवान दे देते हैं। वेद व्यास को पूरा शास्त्र का टिप्पणी लिखना है। क्या नारद मुनि का डिस्कशन हुआ था ब्रह्मा से, ब्रह्मलोक में, उनको मालूम है। त्रिकाल में जो हुआ है पास्ट प्रेजेंट, उनको भी खुद मालूम है, दर्शन है, क्योंकि उनके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बदल सकते हैं, बदल नहीं सकते, वो देख सकते हैं। दूसरा चीज़, उनको श्रुति के अनुसार भी सुना है उन्होंने। उनके अपने पिताजी पराशर मुनि से सुना, किसी अन्य संत से सुना, इधर ये हुआ था। एक एक शब्द परफेक्ट पास हो रहा है, उसमें कोई ये नहीं कि कोई आधा जोड़ सकता है, कोई आधा तोड़ सकता है, नहीं कर सकता, स्ट्रेट आता है। या अद्भुत शक्ति है। ठीक है? तो इससे हमको बहुत फ़ायदा होता है मिलके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें, भुक्ति। क्यों लोग का मन इतना शक्तिशाली था पहले? ऐसा भी सूत गोस्वामी 18,000 श्लोक सुने और दूसरी जगह गए, निमशार में जाके बैठे। अब दिल्ली के पास हस्तिनापुर के पास बैठे, उन्होंने सुना है
निमशार गए आप कभी यूपी में? हाँ गए। तो वहाँ बैठे, हसीनापुर दिल्ली तो गए, वहाँ बैठे सुना, और निमशार उसके बाद गए तीर्थ यात्रा में, और उधर पहुँचे, लोगों ने बोला आपसे भागवत सुनने का मन है, और बैठ गए। और सूत गोस्वामी ने शुरू करी भागवत कथा, 18,000 श्लोक। मतलब ये असंभव लगता है टोटली। और ये ऐसे लोग अभी नहीं, बहुत टाइम, 5,000 साल पहले कुछ ज़्यादा नहीं है। कितना ले लो, हमारे चलो 4 वंश ले लो तो 100 साल हो गया गैप, 25 साल का करीब करीब गैप रहता है पिताजी और बेटे के बीच में। 5,000 साल पहले कुछ ज़्यादा नहीं है। कुछ 50 ऐसे सेट ले लो आपके, है ना, हमारे दादा के तो थोड़ा चले जाओ, ऐसे लोग थे यहाँ पे। बिलीव भी नहीं होता, मतलब कितना पतन हो गया समाज का, समझ में नहीं आता है। भागवत में लिखा है मंद सुमन मत यो मंद भाग्या उपास। तो क्या चीज था ऐसा कि उनका मन इतना स्ट्रांग था? उनके मन में इंद्रिय भोग नहीं था, इसलिए उनका मन बहुत शुद्ध था, शुद्ध मन। मन का शक्ति अभी एक्चुअली साइंटिस्ट लोग ही बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा पता नहीं वो किस हिसाब से बोलते हैं, कि हम 1% भी अपना मन का शक्ति यूज़ नहीं कर रहे। जैसे होता है ना, आपका कंप्यूटर का बहुत शक्ति है लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे, एक्चुअली 1% में यूज़ नहीं कर रहे। अगर मन का शक्ति होता, अभी हमने कितना बारी श्लोक सुना अभी आज? एटलीस्ट 10 बारी सुना। मैंने ही 10 बारी बोला, आप लोगों ने 20 बारी सुना, तब भी याद नहीं हुआ। कोई भी रिपीट नहीं कर पाएगा। और उधर एक बारी सुन के शिष्य को याद हो जाता था। तो हमको समझना चाहिए कि हम एक्चुअली मन का कैपेसिटी यूज़ नहीं कर रहे। तो क्या चीज़ है जिससे हम मुक्त हो जाएं, तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध मन, प्रभुपाद जी बोलते ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, मैंने रसराज प्रभु से सुना था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उनके खुद लॉ उसमें लिखा है कि उन्होंने बहुत बड़ी ब्राह्मण लोगों को यूज़ किया केस को सॉल्व करने के लिए। मतलब शुद्ध ब्राह्मण थे भारत में, जन्म के तो ब्राह्मण अलग चीज़ है, शुद्ध ब्राह्मण मतलब जिसका मन शुद्ध है। एक बारी 2 ब्रिटिश लोग लड़ रहे थे, वो कोर्ट में उनका, क्योंकि सारा उनका एक चीज़ था, बहुत ऑर्गेनाइज थे, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, और एक एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करते थे, सारा डिसीजन ये सब। कुछ हिसाब से प्रभुपाद जी बोलते उनका राज्य अभी से अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज। उनको डर था अगर हम मिसमैनेज करेंगे तो विद्रोह हो जाएगा, डर था। हम तो अपनी देश में नहीं है, दूसरे का देश में है, और इन्हीं के लोगों से इनको राज्य कर रहे हैं। आर्मी वहाँ से नहीं लाए थे, यहीं से बनाई थी, इन्हीं से यो लोग लेके इनको राज्य कर रहे थे। तो क्या हुआ, तो एक केस हुआ, 2 ब्रिटिश लोग लड़ रहे थे पानी में, आपने सुना है, पानी में लड़ रहे थे, तो इंग्लिश में गाली दे रहे थे एक दूसरे को। तो एक आदमी ने क्या, वहाँ पे क्या हुआ कि कोर्ट में जाके केस कर दिया, इसने मेरा मतलब मानहानि कर दिया, मानहानि का भी केस होता है, केस डाल दिया। तो उन्होंने पूछा विटनेस क्या आपके पास? विटनेस हमारे पास एक आदमी था, कुछ गायत्री कर रहा था उधर, कोई ब्राह्मण आदमी इनका। तो जज ने उनको, ब्रिटिशर्स को मालूम था अगर ब्राह्मण आसपास है उसको बुला दो, परफेक्ट विटनेस होता था। उन्होंने लिखा है अपने को, ये लोग बड़ा मदद किए केस सॉल्व करना, बिकॉज हमेशा सच बोलता था ब्राह्मण। एक उसका नियम, झूठ का भी नहीं बोलेगा। दूसरा, उसका मेमोरी बहुत शार्प था। तो जज ने बुलाया, बिलीव नहीं होता, ये तो 150 साल पहले की बात है, बस ज़्यादा दूर नहीं। अब देखो कितना पतन समाज का हो गया 150 साल में, हालत देखो। ऐसे ब्राह्मण आपको भी नहीं मिलेगा। तो उसने बोला भाई ठीक है, तुम उधर थे तो ये दोनों लड़ रहे थे, इसने ये गाली दी क्या? देखो मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती, मैं तो हिंदी बोलता हूँ या जो भी तमिल बोलता हूँ। तो बोला लेकिन तुमने सुना क्या? हाँ, ये बार इंग्लिश का पूरा रिपीट कर दिया, उसको लैंग्वेज ही नहीं आती वो। हाँ ये बोला इन लोगों ने। जज शॉक्ड, और वो बोला ऐसा हुआ, हाँ ये बोला था। और उन्होंने लिखा अपने डॉक्यूमेंट, ये ब्राह्मण बड़े फायदेमंद हैं केस सॉल्व करने में, उनका मेमोरी बहुत अच्छा है और झूठ कभी नहीं बोलते। ऐसे थे लोग। ये अभी की बात हो रही है, और सोचो 5,000 साल पहले कैसे लोग थे भारत में। ठीक है, तो मूल चीज क्या थी? इंद्रिय भोग नहीं था। इसको कैसे समझा जाए? इंग्लिश में भगवत गीता पढ़िए, 6 चैप्टर 2 श्लोक के प्रभु जी बोलते हैं, जीवा हैज नो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। जीवा हैज नो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। आत्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है अपने आप, उसका स्वरूप भगवान से ही कनेक्टेड है। जैसे सूरज की किरण बोले मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मूर्ख, सूरज के बिना तो तेरा अस्तित्व तो है ही नहीं, करेक्ट? तो अगर ये आपको दर्शन हो जाए, इंद्रिय भोग उस दिन बंद हो जाएगा। जब तक हम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी अपना बनाए रखते हैं तब हमारा अहंकार आता है। अहंकार के बाद ही सारा गड़बड़ शुरू होता है, करेक्ट? हम इस जगत में क्यों आए? अहंकार से, पहला शुरू अहंकार है।
आपका पंचभूत के ऊपर मन बुद्धि अहंकार है, सबसे ज़्यादा इसको धोना है। ये धुल गया ऑटोमेटिक सब धुल जाता है। तो अहंकार आता है बिकॉज वी थिंक वी हैव इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। प्रॉपर से जीवा हैज नो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। आप बोलेंगे मेरा नाम कुछ भी है, वो हमेशा, इसलिए इस्कॉन में जो भी है दास करके नाम कर देते हैं, बिकॉज वैसे नाम है ही नहीं। इंद्रिय भोग को अगर रोकना है, अगर भगवत धाम जाना है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंद्रिय भोग रोकना है। इंद्रिय भोग को रोकने के लिए पहले जीव कृष्ण दास। कभी भी ये नहीं सोच सकते मैं ये हूँ, तुम ये नहीं हो, तुम कृष्ण के दास हो। इसलिए हम इसी तरह अपने को प्रेजेंट करते हैं, गुरु का दास, वैष्णव दास, कृष्ण का दास। वो हूँ, मेरा कोई अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ही नहीं है। अगर वो चला गया, इंद्रिय भोग इमीडिएट बंद हो जाएगा। ये क्या होता है, तापत्र उन्मूलनम, जड़ से इंद्रिय भोग निकाल दो आसानी से, ठीक है। तो इंद्रिय भोग एक्चुअली हमको एम्बैरस करता है, और जनरली कोई भी एग्री नहीं करना चाहते इंद्रिय भोग कर रहा है। जैसे पॉलिटिशियन है कंट्री का, वो कभी एग्री करेगा वो मज़े के लिए राजा बना? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। कोई भी तो डॉक्टर को बोलो क्या कर रहे हो? अभी हम गए थे किसी के पास, कल मंजुला माता जी ले गए थे बड़े डॉक्टर के पास, बात कर रहे थे। अरे बोल, ही वॉज टेलिंग, हमारा जनरेशन में वी वर सो मच सिंपैथी फॉर द पेशेंट्स, द न्यू जनरेशन दे आर लैकिंग द फीलिंग्स फॉर द पेशेंट, somehow it has reduced drastically. He said we feel very surprised कि बहुत, मतलब फीलिंग नहीं है अभी। पेशेंट को देखते हैं, फीलिंग जा रहा है। सो किसी को बोलो ओथ, तो बड़ी बड़ी ओथ ले लेते हैं, भाई मैं पेशेंट को ये करूँगा वो करूँगा, इनकी हिप्पो ओथ है, बट फीलिंग्स कम होते जा रही है। इट्स नॉट दैट इट इज़ जीरो, बट इट इज़, ही सेड आई फाइंड, मैंने बोले क्या फ़र्क है आपके टाइम के डॉक्टर्स में और अभी के? इज़ वेरी लीडिंग डॉक्टर, रेडियोलॉजी, इज ए रेडियोलॉजी, आपके बारे में पूछ रहा था। इज अ वेरी लीडिंग पर्सन, मैंगलोर में लीडिंग। ही सेड आई फाइंड न्यू जनरेशन वेरी स्ट्रेंज, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, बट दे डोंट हैव फीलिंग्स फॉर द पेशेंट नाउ डेज। रिड्यूसिंग, अभी नहीं, जीरो नहीं, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ इंद्रिय भोग इज। इंद्रिय भोग मतलब आदमी बहुत सेल्फिश हो जाता है। जितना इंद्रिय भोग दिल में विचलित करेगा आदमी, उतना विचलित सेल्फिश होता चला जाएगा। पेशेंट खड़ा है सामने, इतना फीस दे के खड़ा है, तब भी आपको उसके लिए कुछ एम्पैथी नहीं है ना, सिंपैथी नहीं है, क्योंकि दैट इज द नेचर। सो देन कभी कभी क्या होता है, सब लोग बोलते हैं, डॉक्टर लोग ये बोलते हैं मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं लोग देश की सेवा करूँगा, सबको इलाज करूँगा, करेक्ट। कभी पकड़ा जाएगा इंद्रिय भोग में, बोलेंगे नहीं नहीं। उस समय क्या होता है, जब पकड़ा जाता है उस समय, जैसे कोई बनते मिनिस्टर बनते हैं, पैसा चोरी करते पकड़े जाते हैं, या कुछ अपना प्राइवेट उन्होंने काम कर दिया। कभी कभी ऐसा चीज़ होता है आप उनको पकड़ नहीं सकते। या उन्होंने बस स्टैंड बनाना है, उसके पहले दिन सारी ज़मीन खरीदते हैं 4-5, उनको मालूम है अभी रेट 10 गुना हो गए थे, करते हैं सैंक्शन करने से पहले सब ज़मीन खरीद के आ जाते हैं, करते हैं। लेकिन जब पकड़ा जाता है उसमें उसको थोड़ा दिन बुरा लगता है, और उसमें थोड़ा वैराग्य आता है कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर शुरू, समझ रहे हैं। तो दिल से, रूट से हमको इंद्रिय भोग का इच्छा निकालना है। बिकॉज आउटसाइड दुनिया में कोई ये नहीं बोलता, नहीं हम समाज का सेवा करना चाहते हैं, हम कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं, हम कुछ भी लोग, सब कुछ लोग बोलने को तो सब लोग बोलता है, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं इंद्रिय भोग नहीं करना चाहता, कोई नहीं बोलता। लेकिन जब पकड़ा जाता है फिर सॉरी मैं ठीक होऊंगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन परमानेंटली ठीक होना आसान नहीं है। परमानेंटली ठीक होने के लिए हमको थोड़ा सीरियस प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। सो इसमें इंद्रिय भोग के लिए भगवद गीता में बहुत सुंदर श्लोक है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनव एवते आदि अंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुधः। ये जो इंद्रिय भोग है यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनव एवते, ये खाली दुख देता है। आदि अंतवंतः कौंतेय, इसका आदि है और अंत, नतेषु रमते बुधः, जो बुद्धिमान व्यक्ति है इसके पीछे नहीं भागता। और इंद्रिय भोग के जब इच्छा दिल में प्रबल हो जाती है, आदमी भगवान के पास भी नहीं जाता। जैसे मेरे को धन की इच्छा है, जब मैं सेठ देखता हूँ उसके आगे उसके पैर में पड़ जाता हूँ, बिकॉज मेरे को धन की इच्छा है, ये मेरे को मदद कर सकता है।
आप बड़े पॉलिटिशियन के पास जाओगे, बैठे रहोगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, बैठे रहोगे, बिकॉज धन चाहिए ना, कुछ बता क्या यज्ञ करूं, क्या पूजा करूं। काम है सतः हित ज्ञान यजंते अन्य देवता। अब समझ आया, जब काम की इच्छा दिल में आती है, आप जो आपको ये चीज़ दे सकता है उसके पैरे पड़ जाता, तो वही आपका भगवान है। देवता मतलब पहले लोग देवता है, असली देवता को देवता मानते थे, आजकल देवता पे विश्वास कम है, तो इनको देवता मानते हैं लोग। कोई पॉलिटिशियन, कोई भी आदमी जो आपका कुछ कर सकता है, आपको धन दिला सकता है। लेकिन अगर सौभाग्यशाली हो आदमी, इंद्रिय भोग के लिए भी भगवान के पास जा सकता है।